नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यह राजशाही में संभव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में शासक वही बन सकता है जो योग्य होता है और जनता जिसे अपना हीरो मानती है। लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी लोकशाही की जगह राजशाही चल रही है? और इस पर एक गैंग का कब्जा हो गया है और वो जिसे चाहते हैं वही हीरो या हीरोइन बनता है और बाकी मन मसोच कर रह जाते हैं। वैसे ये सवाल पहले से उठते रहे हैं, नेपोटिज्म की बातें होती रही हैं, लेकिन इसे अब हवा मिली है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद। अब बॉलीवुड के अंदर दबी आवाजें बाहर निकल रही हैं और उन आवाजों को बुलंदी दे रहे हैं भारत के लोग। अब वो कह रहे हैं कि अब एक्टर का बेटा एक्टर नहीं बनेगा, एक्टर वही बनेगा जो टैलेंटेड होगा। क्योंकि भारत के लोगों ने बॉयकॉट करके बॉलीवुड के उस गैंग को पछाड़ने की मुहिम छेड़ दी है जो बॉलीवुड में टैलेंट को घुसने नहीं देता। ये गैंग जिसे चाहे हीरो हीरोइन बनाकर भारतीय जनता पर थोप देता है। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला। इसका बिगुल भारतीय जनता ने फूंक दिया है, क्योंकि दर्शकों को ये समझ आ चुका है कि अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो सुशांत जैसे और पता नहीं कितने टैलेंट वो खो देंगे और सिनेमा के नाम पर उनको उन्हीं चेहरों को दिखाया जाएगा जो किसी के बेटे, भतीजे, भांजे होंगे, भले ही वो टैलेंटेड ना हो। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बोलबाला है। स्टार किड 16 साल का होता नहीं है कि उसकी फिल्मों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन एक योग्य युवा उम्मीदवार जिसका कोई नहीं है वो बरसों उस रोल के लिए इंतजार करता रहता है। हमारे सामने कई उदाहरण हैं, लेकिन ये भाई भतीजावाद उन योग्यताओं को लील गया है। भारतीय सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर उन्हें चमकने का मौका ही नहीं मिला और वो पर्दे के पीछे ही रह गए। इसे बुरा कहूं या भद्दा कहूं, लेकिन नेपोटिज्म एक ऐसा सच है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। यह हमेशा से भारत में मौजूद रहा है, पर सवाल ये नहीं कि ये क्यों है, बल्कि ये है कि आखिर ये नेपोटिज्म की बीमारी कब तक रहेगी। अब आप अपने चारों तरफ नजरें घुमाओ, आप पाओगे कि सभी पेशेवर क्षेत्रों में, राजनीति हो, उद्योग, बड़े बहुराष्ट्रीय संगठन हो या खेल या फिर ब्यूरोक्रेसी, क्यों ना हो, इन सभी में नेपोटिज्म की बीमारी संक्रमण की तरह फैल गई है और इसी नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने चेहरे। कंगना रनावत, रवीना टंडन, शेखर कपूर, सबने कहा कि सुशांत की मौत के पीछे वो गैंग है जो बॉलीवुड को अपनी बपौती समझता है और वो जिसे चाहे आबाद करते हैं और जिसे चाहे बर्बाद कर देते हैं। ऐसे सितारों की सूची लंबी है। करण जौहर को तो स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए ही जाना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इसी में झोंक दी है। और दूसरी तरफ हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। कहते हैं कि जिनके सर पर हाथ रख देते हैं बॉलीवुड में सफल हो जाता है और जो इनके रडार पर आ जाए वो बर्बाद। कई उदाहरण हैं। डेजी शाह को ये हीरोइन बना सकते हैं तो विवेक ओबरॉय जैसे सितारे को ये अस्त भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। इस बॉलीवुड स्टार को किसी ने काम नहीं दिया, दक्षिण की फिल्मों में इसे काम करना पड़ा। अरिजीत सिंह, जाने माने सिंगर जिनकी आवाज की पूरी दुनिया मुरीद है, लेकिन सलमान को इनकी एक बात बुरी लग गई तो उन्होंने अरिजीत को बर्बाद करने की ठान ली। हालांकि अरिजीत की आवाज में इतना दम है कि सलमान अपनी इतनी ताकत के बाद भी सितारे को बर्बाद नहीं कर पाए, लेकिन उसके करियर में ये बाधा जरूर बने हैं। अरिजीत के गाने इन्होंने अपनी फिल्म में बैन करवा दिए। अनुराग कश्यप, शॉक्ड? हाँ, कलाकार तो दूर, सलमान ने डायरेक्टरों को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ मत इसी वजह से कि तेरे नाम जो पिक्चर थी वो अनुराग डायरेक्ट करने वाले थे और उन्होंने सलमान को कुछ नसीहतें दे दी थी। स्ट्रेंज। यहां तक कि सलमान ने सुशांत को एक बार ना पहचानने का भी दिखावा किया। अभिजीत, सोनू निगम, लंबी फहरिस्त है जिनके करियर पर इस गैंग ने ग्रहण लगाया।
इस गैंग में न्यू टैलेंट से हमेशा डर बना रहता है। जैसे नेताओं में किसी कोई नया नेता इलाके में पैदा हो जाएगा और वो उससे योग्य होगा तो उसकी सत्ता चली जाएगी। वैसे यहाँ भी है, ये बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिल्मों में आपको इनको देखना झेलना ही होगा। रणवीर सिंह के पास कितना भी टैलेंट हो, विक्की कौशल के पास कितनी भी योग्यता हो, आशुतोष राणा, आयुष्मान खुराना कितने बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन इनके पास फिल्में हमेशा कम रहेंगी। फिल्में मिलेंगी भी तो लो बजट की, क्योंकि हाई बजट फिल्मों पर तो इस गैंग के सितारों का एकाधिकार है और कोई नया चेहरा आ भी गया तो इनके रहमो करम पर इनके आगे पीछे जी हजूरी करो तब रोल मिलता है। रणवीर शौरी कलाकार है जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मन की बात कही और वो कहते हैं कि यहाँ बड़े लोगों की ताकत ही ये फैसला करती है कि कौन स्टार बनेगा और कौन यहाँ से बाहर का रास्ता दिखेगा। जब किसी कसिनो में लोग बैठ कर दांव लगाते हैं और वहां कोई हारता है तो वहां कोई सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय बाकी सभी लोग अपना खेल खेलने में मस्त होते हैं, जबकि हकीकत सभी जानते हैं कि ये खेल पहले से ही फिक्स है। लेकिन ये गैंग शायद भूल चुकी है कि अब वक्त बदल गया है। इस देश की जनता ये तय करने लगी है कि उसका हीरो कौन होगा। वो पल में हीरो को जीरो कर सकती है और इसका उदाहरण उसने छपाक जैसी फिल्म को बायकॉट करके दिखा दिया। ये फिल्म अपने बजट जितनी भी कमाई नहीं कर पाई थी। अब जनता ने पांजन्य फूंक दिया है और वो युद्ध के मैदान में है। या तो बॉलीवुड को बदलना होगा या फिर जनता बॉलीवुड को बदल कर रख देगी। यहाँ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, बायकॉट का मतलब नफरत करना नहीं है, बस उन लोगों को। कौन लोग? वो लोग जो बॉलीवुड में अपनी जड़ें जमा बैठे हैं और फिल्म के नाम पर उलुल जुलुल कुछ भी दिखा रहे हैं। उन्हीं चुनिंदा लोगों को अपनी फिल्म में ले रहे हैं जो टैलेंट के नाम पर बस एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। वो जनता के बिना कुछ नहीं है। जनता खुद ही ये फैसला ले कि वो किन्हें देखना पसंद करती है, ना कि ये गैंग थोपने लगे कि हम अपना हीरो किसे माने। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब टिकटॉक का मुद्दा उठा तो लोगों ने उसके रेटिंग 4.8 से 1.2 करवा दी और दिखा दिया कि आखिर जनता क्या कर सकती है। आखिर में मैं इतना ही कहूंगी कि नफरत नहीं फैलानी है, सिर्फ सही को चुनना है, और वो इसीलिए चुनना है ताकि कोई सुशांत फिर से इस गैंग का शिकार ना हो। आखिर में ये भी बता दें कि हम स्टार किड्स के खिलाफ नहीं हैं, उनमें योग्यता है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन अवसर समान मिलने चाहिए। प्रतियोगिता का मौका सबको देना चाहिए और जो रेस में जीता हीरो वही होना चाहिए। आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। कमेंट बॉक्स ओपन है। जागरूक बने, जागरूकता फैलाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।